acid, base, and salts. हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम है रामजीत सिंह और मैं अभी NIT अगरतला में बीकैन क्लब में एज वॉलंटियर पोजीशन पर हूं। तो आइए अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट्स। अब हम लोग अपनी डेली लाइफ में डेली बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं। उनमें से कुछ सब्सटेंस खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ सब्सटेंस का कोई भी स्वाद नहीं होता, मतलब ना वो खट्टे होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। अब हम लोग अभी दो सब्सटेंस देखते हैं। पहला सब्सटेंस है हमारे पास लेमन जूस। पहला सब्सटेंस है लेमन जूस। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास है सोप वाटर। अब ये जो लेमन जूस होता है इसका टेस्ट हम लोग जानते हैं, इसका टेस्ट जो होता है वो होता है खट्टा। और जो ये सोप वाटर होता है इसका टेस्ट होता है बिटर, मतलब कड़वा टेस्ट होता है। अब हम सोप वाटर का कभी टेस्ट नहीं किए होंगे, तो बस आप अभी मुझ पर ट्रस्ट कर लीजिए कि जो सोप वाटर होता है उसका टेस्ट कड़वा होता है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हम लोग सदैव टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसी में से होता है ये सोप वाटर, जिसका हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो लेमन जूस है इसका टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, हमने देख लिया है। अब हम लोग एसिड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एसिड एसिड शब्द जैसे ही हमारे मन में आता है क्या ख्याल आता है? एसिड शब्द आते ही हमारे मन में ख्याल आता है जैसे कुछ जल रहा हो। बेसिकली जो ये एसिड होता है ये बर्निंग इफेक्ट शो करता है। ये जो एसिड होता है ये बर्निंग इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? बर्निंग इफेक्ट का मतलब हुआ एसिड जैसे ही हमारी बॉडी पर टच होगा वो जलने, बॉडी को मतलब जलाने लगता है। या मतलब एसिड किसी भी सब्सटेंस से जैसे ही उसके साथ टच में आएगा तो वो उसे जलाने की कोशिश करेगा। अब ये एसिड कितना ज़्यादा पावरफुल है इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला जो सब्सटेंस है वो जलेगा या नहीं जलेगा। अब अभी हमने समझ लिया कि मतलब एसिड कितना पावरफुल है, इस बात पे डिपेंड करेगा सामने वाला जो सब्सटेंस है वो जलेगा या नहीं जलेगा। तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो सभी ऑल एसिड होते हैं, ऑल एसिड होते हैं वो डेंजरस नहीं होते। कुछ ही जो एसिड होंगे वो डेंजरस होंगे, क्योंकि एसिड बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जिनका हम यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो एसिड शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज में एसिडिक वर्ड से आया है। अब एसिडिक वर्ड का भैया मतलब क्या हुआ? एसिडिक वर्ड का मतलब होता है शोर, मतलब वही खट्टा। तो अब हम आगे एसिड की डेफिनेशन देखते हैं। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टेस्ट्स सोर एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अभी हमने देखा है जो एसिड होता है उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। और ये जो यहाँ पर लिटमस पेपर की बात की गई है, लिटमस पेपर, ये अभी हम आगे देखेंगे, मतलब समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं जो एसिड होते हैं हमारी डेली लाइफ में उनका क्या यूज होता है। जितने भी सब्सटेंस होंगे जो खट्टे होंगे वो एसिड होते हैं, हमने देख लिया। और एक और पहचानने का तरीका होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है अगर वो रेड हो जाए तो मतलब सामने वाला सब्सटेंस एसिड है। अभी हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में एसिड के कौन कौन से यूज हैं। देखो, लेमन जूस जो होता है सिट्रिक एसिड होता है इसमें, जो हम डेली यूज में हम लोग पानी में डाल के पीते हैं और बहुत सारी चीज़ों में लेमन का यूज करते हैं। एक एसिड है। फिकल जो अचार होता है उसमें जो वाइनेगर होता है वो एसिड होता है।
एसिड्स होती हैं जो, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, टूथपेस्ट में भी सिट्रिक एसिड होता है, और जो कार बैटरीज होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब जैसे हम लोग देखें, ये जो लेमन है, क्या ये हमारे लिए डेंजरस है? नहीं, क्योंकि इसे हम लोग पीते हैं। लेकिन क्या हम कार बैटरीज का जो एसिड है उसको हाथ में टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही पावरफुल एसिड होता है। इसे अगर हम लोग अपने हाथ पर अगर थोड़ा सा भी गिर गया हमारे हाथ पर तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कार बैटरीज के अंदर पड़ा होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। हम लोग अलग अलग प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो कि कार्बोनिक एसिड से बनी होती हैं। ये सभी हमारे एसिड्स के डेली लाइफ में यूज थे जो हमने यहाँ पर देख लिए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग समझेंगे बेस क्या होता है। अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दो एग्जाम्पल देखे थे, लेमन जूस का और दूसरा एग्जाम्पल था सोप वाटर का। तो ये जो सोप वाटर होता है इसका टेस्ट हमने देखा था, इसका बिटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट होता है। ये जो बेस होते हैं बेसिकली इन जितने पदार्थों का भी या जितने सब्सटेंस का भी टेस्ट हल्का खट्टा कड़वा हो तो वो बेस ही होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, बेस की डेफिनेशन देखते हैं। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट टेस्ट्स बिटर, अभी हमने देखा, जिसका फील्स स्लिपरी मतलब फिसलते हैं हाथों में, जैसे साबुन होता है फिस हमारे हाथ से फिसलता है, तो मतलब जो भी बेस होगा वो हमारे हाथ से स्लिप होने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, जो लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर, उसे ब्लू कर देता है। अभी लिटमस पेपर हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, तब तक बस आप याद कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग बेस के जो एग्जांपल देखते हैं, ये जो सोप होता है जिसका यूज करके हम लोग कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, ये बेसिक नेचर का होता है, मतलब बेस होता है। बाथरूम क्लीनर जो कि अमोनिया से बना होता है, ये भी एक बेस होता है। अब आगे हम लोग देखें, बेकिंग सोडा, ये हमारे घर पे यूज किया जाता है बहुत सारे केक वगैरह बनाने में, तो ये भी एक बेस होता है। बेकिंग सोडा हमारे कपड़े धुलने के लिए होता है, ये भी एक बेस होता है। क्विकलाइम भी बेस होता है। तो ये सभी हमारी डेली लाइफ के यूज होने वाले बेस थे। अब हम लोग एक देखें, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है, नाम में ही है एसिड, तो हमें पता है एक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर बनता है उसके साथ। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक एसिड है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस है। जब ये आपस में मिलते हैं तो बनता है NaCl एक साल्ट होता है, और वाटर, ये दो सब्सटेंस बनते हैं। मतलब एसिड और बेस अगर बराबर मात्रा में इक्वल क्वांटिटी में आपस में मिले तो साल्ट बनता है, और उसके साथ वाटर बनता है। ये अभी हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग साल्ट के बारे में समझ लेते हैं, साल्ट क्या होता है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ये हमारे 6, 7, 8 के लेवल में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, साल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। इन केमिस्ट्री a salt is a compound formed when an acid reacts with a base. This specific type of chemical reaction is known as neutralization reaction. देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर एक एसिड है और बेस है वो आपस में मिले, मतलब उनका बीच रिएक्शन हो, तो जो नया सब्सटेंस बनता है वो साल्ट बनता है। साल्ट प्लस वाटर, दो चीजें बनती हैं।
और जो ये रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी एसिड और बेस आपस में मिला, अब जो नया सब्सटेंस मिलेगा हमें, उसमें ना ही एसिड मतलब खट्टा टेस्ट होगा और ना ही बेस जो कड़वा टेस्ट होता है वो होगा। अब जो नया सब्सटेंस मिला साल्ट, जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ना कड़वा होगा ना खट्टा होगा, और उसके साथ पानी बनेगा। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। लेकिन शुरू में हमने एक बात और बोली थी, क्या सभी सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? अभी अगर हम लोग जो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड था, क्या हम लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं? कुछ एसिड तो ऐसे होते हैं जो अगर हमारी शरीर पर एक बूंद अगर एसिड की गिर जाए तो हमारा वहीं पर शरीर जल जाएगा। तो क्या हम उसे टेस्ट कर सकते हैं? नहीं टेस्ट कर सकते। बेस भी कुछ इतने कड़वे होते हैं जिन्हें हम लोग टेस्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर ऐसे सब्सटेंस मेरे सामने आ जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है? इसे पहचानने के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। अभी जो हम लोगों का लेवल है उसमें हमें सिर्फ एक ही इंडिकेटर समझना है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? अभी लिटमस पेपर एक पेपर होता है जो अगर एसिड के कांटेक्ट में आए, देखिए लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में हम लोग लाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। बस यही होता है लिटमस पेपर। अब यहाँ तक हम लोगों ने एसिड, बेस और साल्ट को अच्छे से समझ लिया है। एसिड, बेस और साल्ट के बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोगों को मिल गई है, एक बेसिक समझ हमारे बीच आ चुकी है। एसिड, बेस, साल्ट फर्दर क्लास 9th में पढ़ा जाता है, जहाँ पर इसे बहुत डीप से पढ़ा जाता है, इसका एक बहुत ही डीप मतलब होता है। तो अभी 6th 7th 8th तक के लेवल में इतना हमारे लिए जानना सफिशिएंट था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।